अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मिस्टर तिहामी जो है ना वो जा रहे हैं स्कूल और इसको जैकेट पहने हुए देख के ना बहुत ऐसे गर्मी सी लगती है, लेकिन इसके स्कूल में बहुत तेज़ एसी होता है और बेटर है कि बच्चे कम से कम गर्मी नहीं लगती है, तो इस वजह से पहन लेते हैं जैकेट। अक्सर बच्चों ने पहनी होती है। वैसे भी तिहामी साहब आजकल कुछ खाते नहीं हैं, तो इस वजह से उसको ज़्यादा सर्दी लगती है। मिशारी को भी 6:30 जगा दिया था शहजाद ने, क्योंकि उसको 8 ओ क्लॉक हमने मतलब शहजाद ने छोड़ के आना था और उसको 1.5 घंटा लगता है नाश्ता वगैरह करने में, ये सब चीज़ें। सुबह सुबह ही मैंने बोनलेस चिकन निकाल के ना तो डिफ्रॉस्ट होने रख दिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया है। मेरा प्लान था पिज़्ज़ा पाई बनाने का, लेकिन वो फॉर सम रीज़न कैंसिल हो गया। एक्चुअली दिल नहीं चाह रहा था आज लंच टाइम पे कुकिंग करने का, तो मैंने फिर उसको बॉईल करके श्रेड करके रख लिया है और नेक्स्ट डे मैं इससे बना लूँगी चिकन भुर्जी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो पोटैटोज़ भी मैंने बॉईल किए थे क्योंकि मेरा स्नैक बनाने का प्रोग्राम था, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। टाइटल में तो थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा, तो बहुत मज़े के बनते हैं। खैर जी, यहाँ पे ना चूल्हा साफ़ हो रहा है क्योंकि मैं एक रात पहले बिल्कुल भूल गई थी। कई बार ना चीज़ें भूल जाते हैं इंसान, क्योंकि तिहामी के भी एग्ज़ाम और स्टडीज़ चल रही है ना, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मेरी लगी हुई है। मुझे तो 1 मिनट नहीं मिलता फ्री होने का, तो वो फिर ना कई चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो अभी सुबह उठ के जब मैं आई थी ना तिहामी का और मिशारी का लंच बनाने, तो मैंने देखा कि ओहो स्टोव टॉप तो मैंने क्लीन नहीं किया तो खैर बहरहाल उसको फिर मैंने बाद में कर लिया। तो यहाँ पे फिर अब मैं बर्तन वगैरह सारे धुले हुए निकाल रही थी और उनको कैबिनेट्स में अरेंज कर रही थी, तो तिहामी वापस आ गया। बीच में मैं मिशारी को भी पिक करके ले आई थी और जिस वक्त तिहामी आया ना उस वक्त मिशारी सो चुका था। तो रोज़ चूँकि रूटीन मोर और लेस एक जैसी होती है, तो इस वजह से सेम चीज़ें मैं रिपीट नहीं करती, कोशिश करती हूँ कि आपके लिए हमेशा डिफरेंट सा कंटेंट ही लेके आऊँ। अच्छा जी, अब तिहामी से मैंने पूछा कि उसने क्या खाना है, तो वो कहता है मम्मा मैंने तो पिज़्ज़ा ही खाना है, आपने कहा था पिज़्ज़ा पाई बनाएंगी। तो मैंने सोचा कि उसके लिए खुब्ज़ वाला पिज़्ज़ा बनाते हैं। उसके लिए मैंने क्रीम चीज़ लगा दिया खुब्ज़ के ऊपर और साथ में मोज़रेला चीज़ डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने बेसिल ड्राइड लीव्स डाल दिए हैं, और ऑरिगेनो है तो वो डाल सकते हैं। और फिर उसके ऊपर मैंने केचप डाल दी है और इसको मैंने प्री हीटेड ओवन में रख दिया है 220 डिग्रीज़ पे, जैसे पिज़्ज़ा रखते हैं ना, लेकिन 2 से 3 मिनट में अपर रॉड के ऊपर। सिर्फ मैंने चीज़ मेल्ट हो गया, साथ ही मैंने इसे निकाल दिया, क्योंकि वो जो खुब्ज़ है ना, नहीं तो ज़्यादा देर पड़ी रहेगी ना तो वो फिर अकड़ जाएगी बिल्कुल ना। बाकी ये चीज़ जो है ना, इसको मैंने ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के इसलिए रखा है कि जब इतना बड़ा पैकेट होता है, जब उसे चीज़ को फ्रोज़न को निकालते हैं ना तो बहुत देर लगती है, सारा का सारा चीज़ जो है वो थॉ होता है और फिर फ्रीज़ करना पड़ता है। तो इसको ज़िप-लॉक बैग्स में रख के फ्रीज़ करना ईज़ी हो जाता है, जितना सा चाहिए उतना सा निकाल सकते हैं। ये पिज़्ज़ा आप भी ट्राई कीजिएगा। ये तवे पे नहीं या पैन में नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ नीचे से हीट आती है, तो ये रोटी अकड़ जाएगी। हमने इसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से हीट दे के चीज़ को मेल्ट करना है, तो इसलिए ये सिर्फ ओवन में बनेगा। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। This is very nice. लग रहा है कि खूब है, फील हो रहा है, लेकिन अच्छा है कि नहीं? टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत अच्छा। चलिए, अब आ गया है मेरा फेवरेट पार्ट। जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं कुकिंग करने से बाज नहीं रह सकती। मैंने यकीन करें प्लान किया हुआ था कि मैंने कुछ कुक नहीं करना, और लेकिन पोटैटोज़ मैंने बॉईल करके रखे थे। उसके बाद माइंड बनाया था कि नेक्स्ट डे मैं बना लूँगी पोटैटोज़ को भी, लेकिन नहीं बाज आती मैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पोटैटोज़ मैश करने के बाद इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, नमक और काली मिर्च डाली है, और साथ में मैंने ये इसमें ड्राइड पार्सले डाल दिया। आप इसमें फ्रेश धनिया भी बारीक बारीक सा चॉप करके ना डाल सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा सिर्फ लीव्स हों, उसके अगर स्टेम्स होंगे ना तो फिर ये स्टिक्स जो आप बनाएंगे ये टूट भी सकती हैं थोड़ी सी। इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं लेट्स से 4-5 पोटैटोज लिखती हूँ तो आपके पास उनका साइज़ डिफरेंट होगा। सो ये वाला बैटर बनाने के लिए टिप ये है कि आपने ना जैसे नॉर्मल बच्चों की प्ले डो होती है ना, एग्जैक्टली वही कंसिस्टेंसी बनानी है, ठीक है? तो मैंने जितना भी कॉर्नफ्लावर डाला है, हो सकता है आपका थोड़ा कम डले या ज़्यादा डले, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा।
बैटर मैंने बना लिया था, लेकिन अभी मैंने उसको फ्राई नहीं किया था क्योंकि शहजाद बस आने वाले थे। मैं गरम गरम फ्रेश से सर्व करना चाहती थी। अच्छा, ये बैटर बना के ना आपने ये नहीं करना कि ओवरनाइट फ्रिज में रखती है, क्योंकि आपको पता है सॉल्ट जो है ना वो पानी रिलीज़ करता है, तो आपका ये बैटर जो है ना ये ना हो कि सॉफ्ट हो जाए। लेकिन खैर अगर थोड़ा सा हो भी जाता है तो आप और कॉर्नफ्लावर डालें, लेकिन कोशिश करें कि ये वाले ना रेसिपी आप बिल्कुल फ्रेश बना के उसी वक्त ही सर्व कर दें। लेफ्ट ओवर पिज़्ज़ा खा रही हूँ खूब्स वाला, बहुत अच्छा है। आप लोग ट्राई जरूर करना। ये जो किनारे हैं ना खूब्स के, ये बेक होने से ना हार्ड हो जाते हैं, क्रंची हो जाते हैं, लेकिन खाने में अच्छे लगते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ जो है ना किनारों तक लेके जाना है, तो फिर आप बेक करें। और बेक करने के लिए आपने जल्दी क्विकली बेक करना है, सिर्फ इतना सा कि ऊपर से चीज़ मेल्ट हो। उसको ब्राउन करेंगे, गोल्डन करेंगे, तो उतनी में नीचे से भी जो है ना वो होता जाएगा। खैर अभी क्या प्लान है मेरा, तिहामी की वर्कशीट्स आज आ जाएंगी, तो आज मैंने तिहामी ने लगातार बैठ के वर्कशीट सॉल्व करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि 29 से उसके पेपर्स हैं। और मैं उस वक्त तक ये करने लगी हूँ कि मिशारी के जो सारे टॉयज़ वाली कवर्ड है ना, ये रैक है जो, इसको सॉर्ट करने लगी हूँ। कुछ एक्स्ट्रा टॉयज़ हैं इसके जो अभी हमने गिव अवे कर देने, और उसके ना इतने छोटे टॉयज़ वो ले लेके ना गिफ्ट मार्केट से, ज़्यादातर तो हम सस्ते ही लेते हैं, गिफ्ट मार्केट से ले लेते हैं, तो वो इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं कि उसकी चीज़ें ना गुम जाती है ना, जो इन बॉक्सेस में वो मिलती नहीं है। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसे निपटा लेती हूँ। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये सोच रही हूँ कि शराद को फ़ोन करूँ, उनसे पूछूँ कि वहाँ पे ना पता करें बुक शॉप पे, तो अगर वहाँ प्रिंट आउट हो गए तो हम वॉक करते हुए जाएँ, तीनों तो जाके ले आए, ज़रा वॉक हो जाएगी तिहामी की, मेरी और मिशी की, है ना तिहामी। तो देखते हैं क्या करना। आई थिंक ये कर लूँ, ज़्यादा बेटर है, वो तो आ ही जानी है। देखिए साइड पे इधर मार ना देना मेरे से। इधर ओह हाँ, आ रही है वैसे, ठीक आ रही है, ऊपर तक करो। हाँ, लेकिन आपकी हाइट से तो कंफर्म ऊपर जाती है। मेरी उसकी हाइट भी जितनी होती जा रही है। टॉल बॉय। हाँ, बच्चों के लिए ना इसी तरह के टॉयज़ लेने चाहिए जो लिटरली डिस्पोजेबल होते हैं। थोड़ा सा खेला और उसके बाद फिर वो टॉयज़ टूट गए और फिर चेंज कर दिए, क्योंकि बच्चों को अगर मेरा मानना ये है कि एक्सपेंसिव टॉयज़ हर वक्त लेके देंगे तो वो उनसे भी बोर ही होंगे, उन्हें भी तोड़ेंगे। मेरा तिहामी के साथ यही एक्सपीरियंस है। पहला बच्चा था तो मैं बहुत महंगी चीज़ें इसके लिए लेती थी, लेकिन तोड़ के उसने साइड पर रखी होती थी। तो अभी मिशारी की दफ़ा आपने देखा है कि गिफ्ट मार्केट जिंदाबाद और किंडर जॉय जिंदाबाद। ये देखिए सरकटी लाश, जिसकी सिर्फ सर है और बाकी लाश मिसिंग है। चेक करें। ज़्यादातर जो इसके टॉयज़ हैं ना वो हैं मैकडॉनल्ड्स के और गिफ्ट मार्केट के, जो ये सारे छोटे हैं ना। लुक व्हाट आई फाउंड। ये था जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ था कि हर चीज़ जो है ना वो सॉर्ट करनी ज़रूरी थी। सिर्फ एक ये पीस था, आई थिंक ये वाली थी जिसका सर कटा हुआ था, बाकी लाश भी मिल गई है। सॉर्टिंग का वैसे एक ये भी फ़ायदा होता है कि बच्चों को भी नए टॉयज सामने आ जाते हैं और फिर वो ज़्यादा खुशी खेल सकते हैं, वैरायटी मिल जाती है। चेक करें ये क्या हो रहा है गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम मेजान, क्या हाल है। वाटर वाला जलसा लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं इधर बैठे हुए आप। ये सॉर्टिंग कर रही हो, जलसा देख रहे हैं। ये सॉर्टिंग कर रहे हैं या मिशी के टॉयज के साथ खेल रहे हैं आप। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिन पे मेहनत करने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। मुझे पता है कि पोटैटो स्टिक्स हैं तो इनका साइज़ एक जैसा होगा, इनकी थिकनेस एक जैसी होगी, तो पड़े हुए अच्छे लगेंगे, एपिटाइजिंग लगेंगे। तो इस वजह से मैंने आइसक्रीम स्कूप यूज़ किया ताकि एग्जैक्ट मेजरमेंट हर दफ़ा से मैं ले सकूँ पोटैटो स्टिक्स की। अगर आपने यूज़ नहीं करना है ये आइसक्रीम स्कूप या कोई स्पून वगैरह, तो आप आई बॉल भी कर सकते हैं। ऑयल को मैंने बहुत हल्का रखा है, बिल्कुल गर्म हुआ है तो मैंने इसके अंदर पोटैटो स्टिक्स डाल दी हैं और हल्की आग पे करेंगे तो इनके ऊपर बबल्स नहीं बनेंगे। अगर आप तेज़ फ्लेम पे करेंगे ना तो इसके ऊपर बबल्स बन जाएंगे, तो वो देखने में अपीलिंग बिल्कुल भी नहीं लगते। सो हल्के फ्लेम पे आपने इसे पकाना है और जितना कॉर्नफ्लावर ज़्यादा होता है उतना ही फिर ये इनकी जो सरफेस होती है ना वो क्रंची और क्रिस्पी किस्म की होती है।
ये सारा अरेंजमेंट जो है ना जलसा देखने के लिए हो रहा है क्योंकि एक दो बार पहले भी जलसा देखा और बस हम बैठे होते हैं टीवी के आगे चुप करके जलसा देख रहे होते हैं। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं ना बनाऊंगी कुछ ना कुछ स्नैक्स और बैठ के सुकून से जलसा देखेंगे। तो यही वजह है कि मैं ये इंतज़ाम कर रही हूँ। अभी तो मेरे 2-3 चीज़ें बनाने के प्लान थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो उनमें से पिज़्ज़ा पाई थी और साथ में मैंने सोचा था कि मैं ना चीज़ केक, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक बनाऊंगी, लेकिन नहीं दिल किया आज मेरा बहुत ज़्यादा ना। तो खैर कोई बात नहीं, स्नैक्स हो गए और चाय तो शदाद ने बनानी थी और जो फ़ोन था उसके ऊपर जलसा हम यहाँ पे आके देख रहे थे। और फिर बस ये रेडी हो गए, देखते ही देखते 10-15 मिनट लगते हैं। बस इनकी फ्राइंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमने हल्के फ्लेम पे इनको फ्राई करना होता है। अदरवाइज़ आपको पता है पोटैटोज़ वगैरह कुकड हैं तो 2 मिनट में ये रेडी हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है और एक जैसी लेंथ है और एक ही जैसे थिकनेस है, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये जो सॉस मैंने बनाई है ये केचप है, चिली सॉस है और मस्टर्ड सॉस है। रोज़ों के बाद तकरीबन कितने दिन हो गए? आज 13 डेज हो गए ना। आज क्या डेट है? नहीं 12 है। हाँ 10 दिन हो गए ना। 10 दिन हो गए। तो 10 दिनों के बाद हमने स्नैक बनाया है। स्नैक्स ही नहीं बनाया हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल 10 दिनों के बाद हम बैठे भी तो हैं। हाँ ऊपर के गरम गरम लेते हैं ना। वेरी नाइस यार। जलसा देखते हुए हम गपशप लगा रहे थे और शहजाद कहे थे कि अगर हम पाकिस्तान में होते ना तो हम ज़रूर जलसा कोई ना कोई तो अटेंड करने जाते। वाकई ये बात सही है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, टीवी पे ही अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम बाहर आ गए, हवा भी चल रही है अच्छी अच्छी सी और स्काई का कलर देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। आज हम फिर निकल आए हैं और आज हम जा रहे हैं अभी पिक करने के लिए फ़ोटो कॉपीज़। और यहाँ पे ना एक कॉफ़ी शॉप है, इतनी अच्छी कोई रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स की खुशबू आ रही है ना कि हम घर आके मैंने फिर एक सेशन लगाया था हामी के साथ और मैं अपना मैथ्स भी उतारना भूल गई और इसी तरह बैठ के मैं उसे पढ़ाने लग गई, क्योंकि ये भी टेंशन होती है कि 9-9:30 तक उसको सुला देना है, ज़्यादा देर तक नहीं जगाए रखना और साथ में ये कि पढ़ाना भी है। अल्लाह का शुक्र है जल्दी जल्दी कवर कर रहा है, तो एग्ज़ाम के करीब में फिर से टेंशन और स्ट्रेस नहीं होगा। तो हामी की तैयारी हो गई है माशाल्लाह से और अब थोड़ी सी मस्तियाँ कर रहे हैं मम्मा के साथ और फिर सोने के लिए चला जाएगा। और आजकल इसके जो है वो दांत कभी कोई हिल रहा होता है कभी कोई, और इससे खाना ठीक से खाया नहीं जाता। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ फेस पे एक्नी भी आ रहे हैं। और मैं उससे पूछी थी क्लास में और बच्चों के हैं तो कह रहा था मम्मा बहुत से बच्चों के बने हुए हैं। तो उस वक्त मैं सोच रही थी कि क्या ज़माना आ गया, हमारी दफ़ा ऐसे नहीं था। अभी देखिए इन बच्चों का बचपन ख़त्म नहीं हुआ, एक तरफ इनके भी अभी दांत टूट रहे हैं, मतलब एज के हिसाब से ऑब्वियसली, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि टाइम से पहले एडल्ट एज स्टार्ट हो रही है। और चाहे चिकन है, मटन है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, हर चीज़ में फ्रूट जो हार्मोन्स हैं उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आप देखें बच्चे एक तरफ उनका बचपन का प्रोसेस चल रहा है दांत टूटने का और दूसरी तरफ एडल्ट एज का प्रोसेस शुरू हो गया है। तो चले खैर क्या कर सकते हैं, खाना पीना छोड़ भी नहीं सकते हैं। नज़र आ रहा है टाइम हो रहा है 9:40 ऑलमोस्ट 9:38 और मैंने तिहामी को 7:30 पढ़ाना शुरू किया था और 9:30 तक मैंने उसे पढ़ाया और माशाल्लाह से उसकी सोशल जो है ना वो सारा टॉपिक पूरी मतलब सब्जेक्ट कवर कर लिया हमने। वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा और मतलब थकी नहीं हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भी एग्जॉस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जो है ना ब्रेन एक्टिविटी बहुत हुई है। तिहामी को भी पढ़ाया तो मेरी भी हुई है, तिहामी की भी हुई है। उसको मैंने सुलाने भेज दिया और अभी मैं आपको रूम का हाल दिखाती हूँ। ये हमारे ये इधर का हाल है, इसको भी सारा अभी मैंने क्लीन अप करके सोना है। और एक जो है ये आधा छोड़ के तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो उसके बाद हम लोग फिर निकल गए फ़ोटो कॉपीज़ लेने के लिए। फ़ोटो कॉपीज़ की ये स्टोरी हुई है कि उन्होंने की नहीं है, काफ़ी सारी थी तो उन्होंने कहा था आपको एक दिन में करके अगले दिन आप आके शाम को ले जाएं। अब जब शाम को गए तो उन्होंने कहा जी हमने तो की नहीं, हम भूल गए। तो वो अभी शहजाद बार बार उन्हें फ़ोन करके तंग कर रहे हैं और उनसे फॉलोअप ले रहे हैं, तो वो लोग कर रहे हैं फ़ोटो कॉपीज़। अभी मैं एडिटिंग करूँगी और लेट नाइट में जाग सकती हूँ आज, क्योंकि मुझे सिर्फ सुबह नमाज़ पढ़नी होती है, हामी को स्कूल भेजना,
पे सो जाना है, क्योंकि फ्राइडे को मिशारी का तो वैसे ही ऑफ होता है, वीकेंड मिशारी का 3 डेज़ का होता है। तो खैर मैं आराम कर सकूँगी, सो इस वजह से मैं अभी रात में जाके कर लूँगी एडिटिंग। और अभी ईशा की नमाज़ भी मेरी रह गई है, वो मैंने पढ़नी है। तो वीडियो को मैं एंड करती हूँ। हो सकता है मैं ये सारा का सारा मैस जो है ना ऐसे ही रहने दूँ, इसमें से लिटरली मैं सिर्फ खाने पीने के जो बर्तन है ना 1-2 जो पड़े हुए हैं बच्चों के वो उठा लूँगी, बाकी सब आज ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। मैं फोकस ये करूँगी कि मेरी एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, इसको मैं कल इंशाल्लाह 2 मिनट लगाऊंगी कर लूँगी। तो आपसे भी मिलते हैं कल, और दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और ये बाय द वे मास्क जो है मैंने भी आपसे बात करने से पहले उतारा है, मैं बाहर से आई हूँ और उस वक्त से 2 घंटे से मास्क ऐसे लगा हुआ था यहाँ पे। चले खैर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।